थाम कर देखिएगा, आपको मैं वो आम दिखाने जा रहा हूँ जो कहते हैं कि ज़्यादा भाग नहीं सकता है अभी, लेकिन मैं आपको दिखाना, बताना, जताना सब कुछ चाहता हूँ। ये जो शान है ना, ये जिस तरह से पौधा लदा हुआ है आमों से, सर इसकी क्लास है। ये सच में कुछ ख्वाब का सा गुमान होता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे पस मंज़र में आप दर्जनों एकड़ों तक फैले हुए आम के बागात देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि गुज़श्ता साल जब मैंगो फेस्टिवल हुआ था, सब पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैंगो फेस्टिवल, सबसे पहले शुरू होने वाला मैंगो फेस्टिवल जिस शहर में था, मैं उसी शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वो जो हमारी वीडियो थी मैंगो फेस्टिवल की, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 2023 की देखे जाने वाली मैंगो के हवाले से वीडियो थी। वो वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ शेयर कर दूँ, आप वो दोबारा से देख सकते हैं। वो हमारी पहली वीडियो थी आमों के हवाले से मुफस्सल। लेकिन आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, अभी उस मैंगो फेस्टिवल को शुरू होने में 8 से 9 दिन बाकी हैं अभी, लेकिन मैं आपको दिखाना, बताना, जताना सब कुछ चाहता हूँ कि भाई मीरपुर ख़ास में आमों की क्या सूरत हाल है, और आम कौन सा आम है जो इस वक्त टूट चुका है, जिसकी शाख आ चुकी है, और कौन से ऐसे आम हैं जो 2, 4, 6 दिन में टूटने वाले हैं और आपके घरों तक, आपके मोहल्लों तक, आपके नज़दीक दुकानों तक, ठेलों तक पहुँचने वाले हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मुझसे बहुत से ऐसे हमारे मेहरबान व्यूवर्स ने रब्ता किया जो ये चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए क्या ये मुमकिन है कि मीरपुर ख़ास से आप उन तक आम पहुंचा सकें। मैं उसकी डिटेल भी आज शेयर करने वाला हूं, कोरियर भी जाऊंगा, और जो भी हैं तरीक़ेकार जिस तरह से आप तक आम पहुंच सकें वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं मौजूद हूं यहां, और कौन कौन सा आम यहां पाया जाता है सर, ठीक है, कितनी किस्म की वैरायटीज़ इस बाग में मौजूद हैं जहां मैं मौजूद हूं अभी, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये है वो नहर जो कि सुल्तानाबाद जमड़ाऊ से आती है, इस तरफ से हैदराबाद से आएगी, और इसके हैदराबाद मतलब सुल्तानाबाद की तरफ से। और ये है सामने वो भुरगड़ी फार्म, आमों का एक बाग जिसमें 6 से 7 मशहूर नस्लों के आम पाए जाते हैं। मौजूद हूँ और मैं यहाँ पहुँचा हूँ उन लोगों तक जो कि इस आम की रखवाली कर रहे हैं। कोई ज़माना होता था कि मैं ये बड़ी तल्ख़ हकीकत बताने जा रहा हूँ आपको, कि कोई ज़माना होता था कि कच्चे आम को नॉर्मली लोग नहीं तोड़ते थे। गांव देहात में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है, जब आम पक जाता था, शाख आ जाती थी, उसके बाद वो जो रखवाले हों वहाँ के या मालिक हों, वो शाख पर सबका हक समझते थे। कोई भी गाँव वाला आ जाए, भाई शाख है तो आप उठा लें, कच्चा आम मत तोड़ें, ठीक है ना। तो लेकिन अब रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि शहरों के साथ ये जो बाग हैं यहाँ पर लोग थोड़ी दहशतगर्दी, आमों को कच्चा तोड़ने की भी कोशिश करते होंगे। तो यहाँ कौन कौन सी नस्लें, 2-3 नस्लें मैंने देखी हैं। यहाँ जो बाग के रखवाले मौजूद हैं, साईं कड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो? ठीक है, फ़ोटो तव्हां जो अचे पियो ॾिसण में, ॾिसो भला अचे पियो साम्हूं। हाणे ॿुधायो त कहिड़ियूं कहिड़ियूं नस्लूं आहिनि। हिकिड़ो मिनट, ये सवाल जो मैंने पूछा है, हमारे सिंधी समझने वाले और उर्दू समझने वाले दोनों समझ लें कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ आम की कौन सी किस्में पाई जाती हैं। साईं हाणे ॿुधायो। दशहरी भी है। अच्छा, दशहरी, सिंधड़ी है, सिरोली है, सिरोली थी वियो, लंगड़ो भी अची वियो, लंगड़ो अची वियो, वांगणफली है, हाँ वांगणफली, सोनारो, हाँ देसी, चौसो हिन में कोन्हे, चौसो कोन्हे, चौसो भी है। अच्छा, हाणे मैंने 5-7 जिन्सूं आहिनि, 7-8 आऊं भाया तो 7-8 जिन्सूं थी। हाँ, ये 7-8 जिन्सूं थी वियूं। हाँ, तो ये सब यहाँ के रखवाली करने के लिए आए हुए हैं। अमूमन आपने सुना होगा या आपका कुछ एक्सपीरियंस हो बागों में आने का, तो आपको पता होगा कि आम की तोड़ाई के लिए एक मखसूस इलाका है पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर लोग वहीं से आते हैं। मुल्तान और वो जो सराइकी बेल्ट है, वहाँ से लोग आते हैं आमों को तोड़कर पैक करने के लिए। ये जो रखवाली करने के लिए आए हुए हैं, ये लोग आए हुए हैं मोरो और सकरन की तरफ से। मोरो, सभी मोरो जाओ, ये मोरो से आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने कुछ आम आपको दिखाएं, एक मैं आपको नस्ल और दिखाना चाहता हूँ आमों की, ये वाली। ये जो आम है ये है बैंगन फली। ये जब हो जाएगा तैयार
तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अभी ये देर में शायद इसकी शाख आएगी इस आम की, यही ना हिंद जी पछाड़ी में ही। हाँ, तो ये जैसे सोनारा हो गया और बैंगन फली हो गया, ये वो आम है जो लेट आते हैं। एक और आम भी है जो बहुत लेट आता है, हिकिड़ो सब खां लेट कहिड़ो ईंदो? नीलम। हाँ, नीलम आम। नीलम आहे इतने कोन? अच्छा, बटे वण आहिनि। ठीक है, अगर मैं देखूंगा, अगर नीलम मुझे जो सबसे लेट आम मार्केट में आता है वो आम भी मैं आपको दिखा दूं। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर लेट की बात की जाए तो चौसा आता है, लेकिन वो चौसा यहाँ का नहीं होता, मुल्तान का आता है। जब यहाँ इन इलाकों में आम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तब फिर मुल्तान और उस बेल्ट का जो आम है वो यहाँ पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में वो डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो नाजरीन, दिल थाम कर देखिएगा, आपको मैं वो आम दिखाने जा रहा हूँ जो कहते हैं कि ज़्यादा भाग नहीं सकता। क्या मतलब, बाकी आम ज़्यादा भागते हैं भाई, ये एक बस हिस्से मिज़ा फड़की थी। ये लंगड़ा आम है, ये आपने शायद ठेलों से लेकर खाया होगा, आपको मालूम नहीं कि दरख्त पर लगा हुआ इसकी क्या शान होती है। तो ये है जनाब लंगड़े आम का पौधा। और लंगड़ा आम अभी इसकी जो यहाँ मीरपुर ख़ास में जिस फार्म में मैं मौजूद हूँ, भुरगड़ी फार्म हाउस, इसमें इसकी तोड़ाई या पटाई लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो अभी शुरू नहीं हुई। इसके अलावा एक और आम है जो कच्चा ही मीठा होता है, यानी कि उसमें उतनी खटास नहीं पाई जाती। मैं वो आम आपको दिखाता हूँ, वो है जनाब ये वाला आम। ये दशहरी आम कहलाता है। ये दशहरी आम है और जो अव्वलीन आम आते हैं मार्केट में उनमें ये इसकी ख़ास पहचान होती है ना, ये इस पर ये निशान होते हैं इस तरह के चित कुबरे टाइप के। ये जिस तरह से पौधा लदा हुआ है आमों से, सर इसकी क्लास है ये। लेकिन ये क्लास रहती कुछ दिन की है, जब तक हमारी वीडियोस मंजर आम पर आती हैं, लोगों को पता चलता है ये आम नायाब हो चुका होता है। ये चूँकि दशहरी है तो ये दशहरी ये बिल्कुल एक AI जो वीडियो होती उस तरह से आपको लग रही होगी, क्योंकि ये आम सच में यहाँ मौजूद हैं। ये मैं ख़ुद कैमरे में देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इतना खूबसूरत मंज़र ये, और इतना खूबसूरत आम ये दिखने में लग रहा है सर, ये सच में कुछ ख्वाब का सा गुमान होता है। यहाँ जो नेचुरल आवाज़ें हैं ये सुने आप। सर कमाल है, ओए हो सुभान अल्लाह। ओए हो क्या क्लास है। अच्छा, अभी मैं जिस आमों के किते से गुज़र रहा हूँ, इस तरफ मेरे लंगड़ा है, ये लंगड़ा चल रहा है, ये लंगड़े के बागात हैं सारे। और इस तरफ जो है वो सिंदड़ी शुरू हो चुका है। मेरे ये सामने जो दरख्त हैं इनमें ज़्यादातर सिंदड़ी के, ये मुख्तलिफ़ एकड़ों में जो फैला हुआ है ना, तो मुख्तलिफ़ एकड़ों में मुख्तलिफ़ जो कतात हैं उनमें अलग अलग किस्म की नस्लें यहाँ आमों की लगी हुई हैं। ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये सिंदड़ी है सर। सिंदड़ी भी दूसरे आमों की बनिस्बत देर से इसकी शाख आएगी। इसकी तोड़ाई जो है वो अभी शुरू नहीं होगी, इसका साइज़ अभी थोड़ा छोटा है। तो जो यहाँ इसके रखवाले हैं वो कह रहे हैं कि ये पहली तारीख़ के बाद जो है यहाँ पर हम लोग तोड़ाई शुरू करेंगे। कुछ सरोली जो आम है उसकी कुछ थोड़ी तोड़ाई हुई है और वो मार्केट में भेजा गया है। सरोली सबसे पहले आने वाला आम है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये भी तय नहीं है कि किसी एक जगह पर ही एक साथ ही आमों की तोड़ाई हो जाएगी। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़मीनी हालात, मौसमी हालात, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो सिंदड़ी आम की कहीं ना कहीं डिग्री की तरफ मैंने सुना है कि उसकी तोड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ अभी नहीं, साइज़ थोड़ा सा छोटा है। लेकिन ये कि जैसे ही शाख एक बाग के अंदर, एक पौधे के अंदर भी शाख आ जाए तो ये समझ लिया जाता है कि अब इस आम की तोड़ाई होनी चाहिए। और सही तोड़ाई उसी वक्त होती है जब शाख आ जाए, उससे पहले तोड़ेंगे तो वो उसमें मिठास पैदा नहीं हो पाएगी। तो ये सिंदड़ी आम है सर। और इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ और नस्लें हैं मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये सिंदड़ी है, साफ़ सुथरा ही है। हाँ, ऐसा ना बाज़ औक़ात कोई मर्ज़ भी लग जाता है, लेकिन ये फ़िलहाल तो यहाँ पर साफ़ सुथरा जो सिंदड़ी है वो लगा हुआ है। अच्छा, ये नीलम ही जगवा ही नीलम। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नीलम जो है यहाँ पर कम है,
एक पौधा इन्होंने मुझे दिखाया है कि नीलम का है, यानी कि एक कुछ आम होते हैं ना, आप शौकिया लगा लेते हैं और कुछ आम एज ए प्रोडक्शन के तौर पर। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी, इस फार्म में जो सबसे बड़ी आम की जिन्स है वो सिंदड़ी और लंगड़ा है, उसके बाद दशहरी है, उसके बाद कुछ पौधे ये कह रहे हैं कि नीलम के हैं इक्का दुक्का, और सिरोली है। सिरोली के बारे में मैं बता दूं वही एक बार फिर से कि सिरोली सबसे पहले जिन्स जो है वो मार्केट में आ जाती है, और उसके साथ ही मुत्तसिल दशहरी, ये दोनों जिन्सें अव्वलीन जिन्सें हैं। आम का जो फल है वो पकने लगता है तो चिड़िया या तोते वो उसे खाते हैं। ये एक निशानी होती है, साइन होती है कि ये कच्चे को नहीं खाएंगे ना, ये शाख के करीब आने वाला होगा तब उसे खाएंगे। या कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता था कि भाई अगर तोते ने खा लिया है तो देयर फॉर आम जो है वो पकने वाला है। तो इस तरह की बातें भी हम लोग सुना करते थे कभी। ये जामुन के पेड़ में आप शाख के अंदर होल देख रहे होंगे। नॉर्मली यही जहन में आता है कि यहाँ पर तोता रहता होगा, उसका घर होगा ये जामुन के पेड़ में, और शायद उसी की ये कारस्तानी है कि उसने आम जो है उसे खाया है। तो जिस पौधे के पास मैं अभी मौजूद हूँ ये है चौसा। चौसे का एक अलग किताब भी है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर एकड़ों के हिसाब से चौसा लगा हुआ है। यहाँ एक पौधा था, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए। चौसा माशाल्लाह बहुत शानदार है, अच्छा साइज़ हो चुका है इस ना चौसे का यहाँ पर। तो ये एक मशहूर जिन्स है। नॉर्मली पंजाब का और सिंध का, इन दोनों का आपस में मुकाबला होता है कि ज़्यादा अच्छा कौन सा है, लेकिन चूँकि पंजाब वाला लास्ट में आता है तो इस वजह से वो खासा फेमस होता है। तो ये सिंध का चौसा है, ये उससे पहले आ जाएगा और उसके बाद आएगा पंजाब वाला चौसा। ये जो माहौल है सर, मैंने कहा कि आमों के साथ साथ आपको ये भी दिखा दिया जाए कि पानी चल रहा है पुलिया के नीचे से, इसकी भी एक आवाज़ है। पूरी दुनिया में सबसे पहले ये वाला जो आम है, जिसे सिंदड़ी आम कहा जाता है, पूरी दुनिया में ये मशहूर है। ये सबसे पहले यहीं काश्त हुआ था, मतलब इस फार्म में नहीं लेकिन इस शहर में जहाँ मैं मौजूद हूँ, मीरपुर ख़ास में। तो ये एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन है, ये एक तरह का शर्फ है, एक तरह का एज़ाज़ है कि पूरी दुनिया में जो आम बेतहाशा मशहूर हैं, 2, 4, 6, उनमें से एक नस्ल सिंदड़ी की है। और ये सिंदड़ी का पौधा, ये कितना पुराना और पूरा फैला हुआ पौधा है, बूढ़ा पौधा है ये देखें आप, इसकी शेप देखें आप। तो ये आम, सिंदड़ी आम, सबसे पहले जो काश्त हुए थे वो इसी मीरपुर ख़ास जो हार्टिकल्चर फ्रूट फार्म है, जो सिर्फ ज़री फ्रूट फार्म उस वक्त कहलाता था। तो सन 1901 से वो कायम है। तो यहीं पर तहकीकात हुई और 1930 के लगभग ये आम 2 कलमें, एक यहाँ मीरपुर ख़ास में ज़री फ्रूट फार्म में, और दूसरी जो मोहम्मद ख़ान जुन, जो पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके आमों के बाग के अंदर ये 2 पौधे लगाए गए। कलमी आम भी कहते हैं इसे, सिंदड़ी आम के नाम से ये मशहूर हो गया। असल में तो कलम होती है ना, आम तो सब देसी ही हुआ करते हैं, तो उसके साथ मुख्तलिफ़ कलमें होती हैं जो आमों की मुख्तलिफ़ जिन्सों को मुतय्यन करती हैं। तो वो 2 पौधे यहाँ लगाए गए। आज पूरी दुनिया में उसकी धूम है और मीरपुर ख़ास का नाम भी यकीनन उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज़ तो बाग के अंदर शायद मैंने कुछ ज़्यादा भाग दौड़ की है, या फिर हवा की क्रॉसिंग, चूँकि घने आमों के पौधे हैं, उसके बाद आमों से लदे हुए हैं, तो मेरी कंडीशन आप देख सकते हैं। पसीने से सारे कपड़े भीग चुके हैं और सुबह ही चेंज करके मैं आया हूँ, और कुछ देर के बाद इसमें नमक निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि नमक की कान बन जाएगी। इन्वायरमेंट, इसके अलावा कि यहाँ गर्मी है, बाकी बहुत खूबसूरती है। अगर ये मौसम कदरे नॉर्मल होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये एक दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ, देखें, हकीकतों को देखने के अलग अलग रुख होते हैं, जहतें होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि मौसम बहुत सुहाना हो, अच्छा हो, ठंडा हो, और फिर हम आमों का बाग घूमें, तो आम नहीं मिलेंगे। कुदरत का ये निज़ाम है, गर्मी पड़ती है तो फल पकते हैं, फसलें पकती हैं। हाँ, कुछ फल सर्दी के लिहाज से भी अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन वो इन इलाकों में नहीं होते, ये गर्म खित्ते हैं। तो यहाँ तो गर्मी के साथ ही ये आम पकेगा। तो माहौल, मौसम, एवरीथिंग इज़ गुड, सिर्फ इसके अलावा कि मुझे कुछ वैसे ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आमों का बाग मैंने आपको दिखा दिया है। नस्लें यहाँ पर
7 से 8 नस्लें पाई जाती हैं। कुछ देसी नस्लें भी हैं, उनसे मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सच्ची बात यह है, देसी नस्लों से ओवरऑल लोगों को भी दिलचस्पी कम ही होती है। ज़्यादातर देसी उससे अचार डाला जाता है। कुछ लोग खाने के भी शौकीन होते हैं, उसमें खटास होती है। वो कहते हैं यार मिठास के साथ खटास का कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है उनको। बहरहाल सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा आम पसंद किए जाते हैं, नस्लें पसंद की जाती हैं, सिंदड़ी है, चौसा है और लंगड़ा है। ये 3 नस्लें तो सर अपरंपार हैं। और इसके अलावा अनवर रिटोल यहाँ नहीं है। अनवर रिटोल बहुत मखसूस कुछ बागों में पाया जाता है, क्योंकि महंगा बहुत है, कॉस्ट बहुत है उसकी। इस वजह से शायद, या फिर उसकी प्रोडक्शन कम आती है, ये रीज़न भी है। प्रोडक्शन कम आती है, इस वजह से उसे नहीं लगाया जाता है, मखसूस लोग लगाते हैं। इस तरफ तो लंगड़े का कता है। मैंने आपसे जिक्र किया था देसी आम का, तो ये देसी का पौधा है। इसे नॉर्मली अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पकाकर कुछ लोग खाते भी हैं, लेकिन देसी का कॉन्सेप्ट आता ही बस यही जहन में आता है कि अचार बनाया जाए। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपको शहर लेकर जाऊँगा और वहाँ से आमों को मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजने का क्या प्रोसीजर है वो दिखाऊँगा, बताऊँगा। उम्मीद अली साहब हैं, मोरों से यहाँ आए हुए हैं बाग की रखवाली के लिए। ठीक है उम्मीद अली, खुश हो जाओ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऑल व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मीरपुर ख़ास शहर में, और मीरपुर ख़ास का एक मरकज़ी इलाका पोस्ट ऑफिस चौक मेरे सामने नज़र आ रहा है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और मैं आपको वो भी बताऊंगा जो कि मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि अगर मीरपुर ख़ास से इसे कोरियर के ज़रिए पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए तो कितनी कॉस्ट आती है, क्या ये मुमकिन भी है, या वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहीं से ख़रीदना आपको फ़ायदे में रहेगा। ये दोनों चीज़ें, और जो मीरपुर ख़ास में इस वक्त आम मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि ये मैंगो सिटी है भाई, सबसे पहले आम तो यहीं आना चाहिए। किस किस्म का आम, कौन सा आम बिक रहा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये आम है भाई जो कि मीरपुर ख़ास में बिक रहा है। ये कौन सा आम है? ज़ाफ़रान। और ये वाला लंगड़ा, और ये सिंदड़ी है। तो 3 किस्म के आम इस ठेले पर मौजूद हैं। ज़ाफ़रान है, उसके बाद लंगड़ा है, और ये है सिंदड़ी। ये 2 आम तो मैं सुबह आपको दिखा चुका हूँ, जो मैंगो फार्म था, फ्रूट फार्म था, वहाँ पर। ज़ाफ़रान इतना ज़्यादा इस इलाके में नहीं पैदा होता जितनी काट लंगड़े की और सिंदड़ी की होती है। रेट मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैं आपको रेट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोरियर के ऑफिस लेकर जाऊँगा। तो ज़ाफ़रान का क्या रेट है और लंगड़े का क्या रेट है, क्या अभी प्रॉपर ये आम है भी या नहीं, सिंदड़ी भी। तो ये भाई जिन्होंने ये ठेला है ये, हाँ भाई अब बताएं। ज़ाफ़रान जनाब 200 रुपये किलो। अच्छा। लंगड़ा 150 रुपये किलो। सही। और सिंदड़ी 300 बिक रहा है, लेकिन हम 250 लगा रहे हैं क्योंकि ये बारे में नहीं आता, महंगा आम है। महंगा आम। अच्छा मुझे एक बात बताएं अभी, अब मैं जो आपसे बात जानना चाह रहा हूँ, ये मुझे 100% सच्चाई के साथ चाहिए। क्या सिंदड़ी की शाख आ चुकी है मीरपुर ख़ास? सिंदड़ी की शाख कम से कम 15 जून के बाद आएगी। 15 जून अभी नहीं आई, और लंगड़े की भी नहीं आई होगी। नहीं। यानी कि ये अभी वो आम है जो कि प्रॉपर शाख से पहले वाला आम अच्छा नहीं होता, कार्बेट से आम। वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है भाई, कार्बेट से आम बनता है। लेकिन जब शाख आ जाती है तो उसके बाद तोड़कर जब उस पर कारपेट लगाया जाता है तब उसके अंदर अलग कलर भी जब ही आता है। मैं अब आपको ठेले वाले भाई ने जो बातें बताई हैं उनमें से सारी चीज़ें जो हैं वो सच नहीं है, वो सारी चीज़ें सच नहीं है। चलो यार 1 मिनट, मैं अपना काम करके आता हूँ भाई। हाँ हाँ, तो सारी चीज़ें सच्चाई नहीं है। अभी सिंदड़ी आम जो है वो बाकायदा उस स्टेज पर नहीं पहुँचा कि उसे पाल लगाकर हम खा लें। अभी चूँकि रेट अच्छा मिल रहा है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो लोग एडवांस में तोड़ रहे हैं उसको, ठेके लिए में उन्होंने बागों के, वो तोड़कर उसे शहर में बेच रहे हैं ताकि अच्छे पैसे कमा सकें। मैं आपको लेकर आया हूँ कोरियर लिपर्ड्स। ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो मेजर सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, हैदराबाद, कराची, सक्खर, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये एक अगर 10 किलो आम की हमारी पेटी होती है तो 400 से लेकर 500 रुपए तक। और अगर इन शहरों से बाहर जो कुछ छोटे शहर होते हैं, फॉर एग्जांपल मीरपुर ख़ास है, ये सिंध के एक बड़े शहर में शामिल होता है, लेकिन हम डिग्री भेज रहे हैं, झुड्डो भेज रहे हैं, नौकोट भेज रहे हैं, तो वो उसकी कॉस्ट थोड़ी अलग हो जाएगी। तो एक आम की पेटी अगर फॉर एग्जांपल हम 1000 रुपये की यहाँ से परचेज़ करते हैं तो 1400 से लेकर 1500 रुपये उस पर कॉस्ट आ जाएगी पाकिस्तान भर में कहीं भी भेजने में, बड़े शहरों में। और इसी तरह से अगर 1500 किया तो फिर आप लगा लें। और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं,
तो उसके हिसाब से भी अकॉर्डिंग जो है वो आप तय कर सकते हैं कि अगर आप चीचू की मलियाँ या पत्तों की में रहते हैं तो लाहौर से कुछ हटकर रेट मिलेगा आपको, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये है जनाब, ऑलमोस्ट कोरियर कंपनियों के 19-20 के फ़र्क से रेट होते हैं। तो ये लिपर्ड्स का रेट ये है। तो वीडियो का मैं यहाँ अपनी इख्तिताम करना चाहता हूँ। और जैसे अंदरूनी मुल्क मैंने आपको बताया कि 400 से लेकर 1000 रुपये के अंदर अंदर आपको डिलीवरी चार्जेस एक आम की पेटी जो कि 10 किलो के करीब की होती है। वो जो बैरून मुल्क भेजने का है वो एक आध पेटी का सर कोई सीन नहीं है, वो टनों के हिसाब से आप बाहर भेज सकते हैं, जो कि मेरा ख़्याल है कि एक आम इस्तेमाल करने वाला शख्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आई बिलीव कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।